हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। ये ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। और कल रात में तो हम लोग डिनर वगैरह करके सो गए थे, क्योंकि थोड़ी दांत में दिक्कत थी तो दर्द भी हो रहा था और मूड थोड़ा सही नहीं है। और सुबह उठ करके फिर मैंने लंच बनाना शुरू किया और ब्रेकफास्ट भी मैंने बनाया था, तो बाकी लोगों ने कर लिया है और लेट हो गया है तो मैं फटाफट लंच ही बना रही हूँ, क्योंकि आज कुछ क्लीनिंग का काम करना है। आज हमें जाना है मंथली ग्रॉसरी के लिए, घर का सामान लेने। तो उसके लिए डब्बे जो खाली हो गए हैं उसे मैं धुल के रखूँगी। तो इसीलिए मैं अभी नहाई नहीं हूँ, क्योंकि क्लीनिंग करने के बाद ही पहले लंच बना लूँ फिर क्लीनिंग करूँगी। और उसके बाद फिर नहा वहा के फिर हम जाएंगे, निकलेंगे मार्केट के लिए, क्योंकि घर का सामान भी लाना ज़रूरी है। और उसके बिना तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि सारे सामान तो ख़त्म नहीं होते, कुछ कुछ ही ख़त्म होते हैं। तो वो सब बाहर से बार बार ले आना अच्छा नहीं लगता है, तो एक ही बार हमारा शॉपिंग हो जाता है तो अच्छा रहता है। और इधर आज मैं लंच में बना रही हूँ बथुए की दाल, और बहुत ही अच्छा लगता है। और ये लास्ट ही सीज़न चल रहा है बथुए की, क्योंकि अब तो समर की सब्जियाँ आ गई हैं, इसीलिए। तो फिर मैं बोली थी तो हस्बैंड ले आए थे, तो आज उसी को मैं दाल में डाल के बनाऊँगी। दाल बहुत ही टेस्टी लगता है। और हम लोग के यहाँ, अपने यहाँ, मेरे यहाँ लोकल में दाल पैता बोलते हैं इसे, और बहुत लोग दल सगा बोलते हैं, दल पैता दोनों बोला जाता है। तो मैं आज दल सगा बना रही हूँ। और ये बस ये सिंपल ही बनता है। बस मैंने सादा दाल धुल करके और तुअर की चढ़ाई है और उसमें हल्दी नमक डाला है बस। और ये बथुए को मैंने अच्छा से क्लीन करके और कट करके, ये तो उसी तरह गल जाता है, कुकर में 2 सीटी लगेगी, बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। तो मैंने बस डाल दिया है और जब ये हो जाएगा तो हम इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि फ्राई ही मेन है इस दाल के लिए। और बस, और केवल बनेगा दल दल सग्गा और चावल। और इसके साथ चाहे आप सूखी सब्ज़ी ले लीजिए या चटनी ले लीजिए, चाहे आलू की चोखा ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और इधर मैं अपने लिए चाय रखी हूँ, क्योंकि सभी लोग पी लिए हैं, मैं ही लेट लपेट में हूँ आज, क्योंकि दवा खिलाने के चक्कर में मिस्टेक होता, लेट हो जाता है हम लोग को। और जब सभी लोग घर पे रहते हैं तो और दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है तो एक दिन का गैप चल रहा है, तो इसीलिए ये घर पे हैं लोग और आज गैपिंग है उन लोग का, तो इसीलिए। और नैतिक भी है, तो खैर अपना पढ़ रहा है। और हस्बैंड मिस्टेक लिए हैं। ये मैंने मिक्स रोटी बनाई थी, मिक्स नहीं, ये बाजरे की रोटी है, वो मैं बनाई थी। तो उसी में ठंडा हो गया था, तो मैं सेक करके उसको गर्म कर रही थी। इधर देखिए मेरा दाल हो गया, अभी ये फ्राई नहीं हुआ है, अभी सादी दाल है। और ये सब मैं धनिया ने भी लाई हूँ, इधर मैं फ्राई कर रही हूँ। बस वही प्याज और लहसुन और जीरा, टमाटर और लाल मिर्च, यही होता है। आपको डालना है तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मैं सिंपल ही तड़का लगाऊंगी, मेरे हस्बैंड को यही पसंद है। बस टमाटर सॉफ्ट हो गया है, सब चीज़ पक गया है, बस फटाफट हम डाल देंगे और ये हमारा रेडी हो गया। हाँ, लेकिन दाल को इसके बाद मैं उसको बढ़िया से खौलाऊँगी। हाँ, बहुत ज़रूरी होता है, इससे फ्लेवर अच्छा होता है और जो भी हमारा तड़का होता है उसमें मिक्स हो जाता है, अच्छे से पक जाता है। और ये बस एक उबाल आने तक आप इसको पका लीजिए, तो काफ़ी टेस्टी हो जाता है दाल। और मतलब चाय नाश्ता भी हो गया था मेरा। और ये मैं अब साथ ही साथ में चटनी की भी मैं सामान निकाल रही हूँ। तो टमाटर और धनिए की पत्ती की मैं चटनी बनाऊँगी और उसी को हम लोग खाएँगे। और साथ साथ में अभी सारा क्लीनिंग का काम भी स्टार्ट करना है। तो बस राइस भी मैंने उधर चढ़ा दिया है, अब हमारा लंच बन के तैयार हो जाएगा, बस चटनी बनानी है। बस एक सीटी लगेगा तो मेरा चावल भी तैयार हो जाएगा। और हम औरतों की यही कहानी है, रोज़ सुबह उठो किचन में घुसो, सारे काम करो। और जिस दिन छुट्टी है उस दिन तो काम कुछ और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस दिन तो अगर स्कूल वगैरह चल रहे हैं, ऑफिस चल रहे हैं, तो बढ़िया है कि टाइमली सारे काम होते रहते हैं। छुट्टी के दिन तो और मतलब मुझे लगता है कि दिन में आपको टाइम ही नहीं मिलेगा और इतने काम निकल जाते हैं। और कुछ ना कुछ बाहर भी आना जाना हो जाता है, बाहर का भी काम हो जाता है, जो हमारा काम पड़ा रहता है वो भी काम हम डिसाइड करते थे, कुछ लोग आना जाना भी हो जाता है, तो इसीलिए काम हमारा बढ़ते जाता है छुट्टी के दिन भी। और ये देखिए मेरी चटनी भी तैयार हो गई। और आज मैंने मिक्सर में चटनी बनाई, जैसे मैं सिलबट्टे पे ही चटनी बनाती हूँ, मेरे पास है, मैं उसी को यूज करती हूँ। और इसकी चटनी कभी इमरजेंसी में बन जाती है मिक्सर वाली, और अच्छी नहीं लगती है मिक्सर की उतनी, जितना सिलबट्टे की टेस्टी सब्जी होती है, सॉरी चटनी होती है। और इधर कुछ धनिया बचा था तो ये ख़राब हो रहे थे, तो मैंने इसे क्लीन कर लिया
और इस तरह करके मैंने जितना भी इसमें ख़राब हो गया था, सूख गया था, वो उसे मैं हटा लूँगी। और एक कुछ ऐसे धनिया के पत्ते थे जो समझ में नहीं आ रहा था कि धनिया है कि गाजर की पत्ती है। तो मैं हस्बैंड से पूछने गई थी, पूछ के मैं आई तो उन्होंने कहा नहीं ये धनिया ही है। तो वही मैं महक रही थी और ये हो गया। और इस तरह क्लीन करके रख दो ना तो बहुत ईजी हो जाता है धुल करके, और आप झटपट टेंशन नहीं रहता है कि धनिया की पत्ती भी डालना। उस तरह क्लीन करो, फिर उसको धुलो और काटो। इस तरह आपने उसको रेडी कर दिया है, बस थोड़ा सा आप धुल लीजिए और डाल दीजिए। इधर हरी मिर्च भी ज़्यादा आ गई थी क्योंकि इसमें सस्ती हो गई है हरी मिर्च, तो हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही ला दिए हैं। तो फिर उसे सारे एक ही में मिक्स थे तो उसका डंठल में क्लीन करके और निकाल कर ये धुल करके ये थोड़ा सा सूख जाएगा तो मैं फिर उसे मैं पैक करके रखूँगी फ्रिज में स्टोर करके। और इस तरह काफ़ी दिन चल जाएंगे और फ्रेश भी रहते हैं, सुंदर भी दिखते हैं। और इस तरह बाहर पॉलीथीन में रखो तो फिर वो डंठल की वजह से सड़ने लगते हैं। जब एक सड़ेगा तो उसमें कई आ जाता है। इधर मेरा लंच भी तैयार हो गया है और हम चल रहे हैं लंच करने। और ये पहला जा रहा है मेरे हस्बैंड के लिए और वो बैठे हुए हैं और उनको मैं दे दूँगी। उसके बाद अभी तो मैं बहुत सारे काम करना है तो मैं तो अभी लंच नहीं करूँगी, थोड़ा देर बाद ही करूँगी। नैतिक को भी ये बहुत पसंद है, वो भी खाता है। बस मिष्टी के लिए मैंने सादा दाल निकाल दिया क्योंकि मिर्च मैंने डाला है तड़के में, इसीलिए। और ये हो गया हमारे लंच। और यहाँ मैं सारे काम करके चली आई थी मार्केट। ये शाम का टाइम है, उधर हस्बैंड बिलिंग करा रहे हैं, हमारी शॉपिंग हो गई थी। और देखिए बिलिंग में भी टाइम लग जाता है। और घर आने के बाद फिर मैंने ये सब क्लीन किया क्योंकि मार्केट से मैं ले आई थी इसका कवर, क्योंकि कवर मेरा ख़राब हो गया था तो मैं उसे हटा दी थी। तो पेपर से ही मुझे काम चलाना पड़ रहा था, तो मुझे वहाँ दिखा तो मैं ले आई। और ऑनलाइन मंगाने के चक्कर में थी, लेकिन ऑनलाइन से अच्छा मुझे ऑफ़लाइन मिल जाता है। और ये काफ़ी अच्छा था, देख के मैंने लिया काफ़ी। और ज़्यादा नहीं, ये 100 में ही मिल गया, 99 में। और मैं ले आई और उसे पहले मैं सेट कर दूँ। जो भी उस पर सामान पड़े हुए हैं वो सब थोड़ा डस्टी हो गए हैं क्योंकि इसमें धूल उड़ रहा है, हवा चल रही है तेज़, तो इसकी वजह से हर चीज़ गंदा ही हो जाता है कितना भी क्लीन करो। तो थोड़ी बहुत टाइम मिल जाती है, शाम को ही मैं कर रही हूँ। और इस तरह 1 बाय 1 सारे सामान जो काफ़ी उसमें मतलब ऐसे चीज़ थे जो हटाने लायक थे और वो सब मैं हटा दूँगी। और ये सब थोड़ी बहुत उसमें हैं जो जैसे सैनिटाइज़र है और हनी है, मतलब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कुछ उस पे रखा गया है जो हमें आसानी से मिल जाता है, इसीलिए। और इधर हरी मिर्च भी मेरी ड्राई हो गई है, काफ़ी अच्छी सूख गई थी, मैंने इसे कपड़े में करके रखा था। बस ये नैतिक का पुराना लंच बॉक्स था तो अब वो ले नहीं जाता है क्योंकि जानते हैं समय के अनुसार लंच बॉक्स भी चेंज होता रहता है। और हम मार्केट जाते हैं तो नई-नई चीज़ें देखते हैं तो ले आते हैं, तो फिर ये सब रिजेक्ट होने लगता है। इसे हम ऐसे ही यूज कर लेते और ये सब चीज़ें स्टोर करने में काम आ जाती है। तो बस मैंने एक नैपकिन पेपर रखा उसमें और बस ये सारी हरी मिर्ची मैं रख दूँगी क्योंकि जो भी नमी बनेगा पेपर सोख लेगा उसमें। और ये सब और ये काफ़ी दिन चलेगा, अच्छा भी लगता है, आसान भी रहता है। और निकाल लो पर्दे अपना थोड़ा सा धुल के और यूज कर लो क्योंकि कोई भी चीज़ रखा हुआ रहे चाहे कितना धुला हुआ अगर रख दीजिए उसे तो धोना ज़रूरी हो जाता है। बस ये काम ख़त्म, अभी खाली हलाल होने के लिए तैयार हो जाएगा जब चाहो तब निकालो ईज़िली। और ये देखिए फ्रिज पूरी खाली है, विंटर में यही दशा है कि दूध वगैरह भी बाहर ही रह जाते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता है। अब मेरे यहाँ बिल्ली नहीं आती है। और ये रहा मेरे डब्बा डुब्बी जो मैंने धुल के रखा हुआ है। अभी मेरा किचन सेटअप नहीं है, बस ऐसे ही टेम्परेरी हम लोग काम चला रहे हैं। और ये मेरा ग्रॉसरी का सामान है, अब मैं इसे भी क्योंकि ये इसको मार्केट करने में तो अच्छा लगता है लेकिन ला के घर पे इसको जब जगह जगह एडजस्ट करना हो तब ये सर पे तांडव जैसा हो जाता है कि बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है कि किसको किसको कहाँ रखें। क्योंकि पहले से ऑलरेडी कुछ कुछ सामानें रहती हैं तो सारे डब्बे में हम फिल नहीं कर सकते, फिर इसे हमें एक और जगह स्टोर करना होता है क्योंकि जो खाली होगा तब हम उसे फिल करेंगे। और मैंने कुछ डब्बे धो कर रखे हैं तो वो सब ड्राई हो जाएँ तब फिर मैं उसमें ड्राई हो गए हैं लेकिन फिर भी थोड़ी नमी रह जाती है। मैं फ़ैन चला कर छोड़ दी थी, धूप में मैं रखी नहीं थी क्योंकि जाना था मुझे, तो मुझे लगा कि शाम हो जाएगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए। और वो सूख गया है लेकिन अभी मैं स्टोर नहीं करूँगी, थोड़ा सा और 2-4 घंटा रहेगा, पूरी रात रहेगा। ये रहा मेरा सारा सामान, मतलब कितना भी छोटा फैमिली हो सामान तो बहुत सारे आ ही जाते हैं। हमारी ज़रूरत की चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं कि मतलब उसे आपको मार्केट में पता नहीं चलता हम क्या क्या लिए। ये रहा मेरा
मैंने पाउच वाला लिया है। और ये है फॉर्चून का है कच्ची घानी, मतलब सरसों का तेल था। ये मेरा एक पाउच सफोला है। और इधर मैंने दाल लिया है, ये पीली वाली दाल है, मतलब तुअर की दाल है। मैंने 2 केजी लिया है ये, क्योंकि पहले से भी 1 केजी है घर में। और ये मूंग दाल है, वो तो बहुत ज़रूरी भाई मूंग दाल। और ये है राजमा, क्योंकि राजमा भी अभी हाफ़ है मेरे पास, तो मैं इसीलिए पैकेट खोल नहीं रही हूँ अभी। ये है पिंक सॉल्ट, क्योंकि हम लोग यही खाते हैं, तो इसका आना तो भी ज़रूरी है, क्योंकि 1 मंथ में ले आती हूँ तो 2 मंथ ये चल जाता है बढ़िया से। अभी ये जनवरी का मेरे पास अभी नमक है और वो चल रहा है। उधर था सूजी और वो है बेसन, ये रहा मैदा, क्योंकि ये सब का भी आना ज़रूरी है। आ गया है होली, तो होली में कुछ ना कुछ बनेगा ही, तो खैर उसकी डिमांड रहती है। और ये रही हमारी चीनी, मेन चीज़। मैंने 3 केजी लिया था, उतना मेरा मंथली चल जाता है। ये है ताज़ा, मतलब चाय है, ताज़ा चाय, ताज़ा और पी के हमेशा ताज़ा हो जाओ। और ये रही चने की दाल, ये है मूंगफली। और इस समय मूंगफली पैकेट वाली आ रही है, वो भी उसमें ख़राब हो जा रही है रखे रखे। जैसे इस तरह नहीं पता चलता, बाहर से देखने में अच्छा लगता है लेकिन खाओ तो तीखा लगता है। और ये रहा मेरा सर्फ, क्योंकि उसको भी लाना ज़रूरी होता है। ये है मैगी। और ये डब्बे में मैंने क्या क्या रखा हुआ है ये सब मैं देख रही हूँ, क्योंकि इस डब्बे में जाएगा ड्राई फ्रूट, क्योंकि वो भी पैकेट अभी खुलेगा नहीं। और इसमें देखिए ये है बादाम, ये है छुआरे और काजू, और सारे थे मेरे पास, जो नहीं थे मैं वही लेके आई हूँ, क्योंकि उस तरह ड्राई फ्रूट तो मेरे घर कोई खाता नहीं है। बस वही खीर हलवे वगैरह में, रेसिपी में जो मैं डालूँगी तभी वो खाएंगे। इसमें जाएंगे मसाले खड़े मेरे, तो वो हल्दी पाउडर था, धनिया पाउडर है, और ये है जीरा, ये है हरी इलायची, और ये है दालचीनी, क्योंकि यही हमारे मतलब खड़े मसाले में 2 ख़त्म हुए थे, और पाउडर वाले तो खैर थे ही। और ये है मैच बॉक्स यानी माचिस, और ये है पूजा की सामान, अगरबत्ती और धूप, ये दोनों था। और ये है मशीन का सर्फ, और ये है मेरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और ये है नैतिक का, और ये टमाटो केचप, क्योंकि मेरे घर में नैतिक बहुत खाता है, उसको यूज करता है, अच्छा नहीं होता है। वो है मखाने। और अब बची है बिस्किट की, तो मैं सारे बिस्किट के, क्योंकि कोई इसमें अभी खुलने पे नहीं है, अभी पहले से ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसे मैं एक पॉलीथीन में करके, और एक में मेरे पास ड्रम है तो मैं उसमें डाल दूँगी। इस तरह एक जगह रहेगा और मुझे झटपट मिल भी जाएगा। और ये लाई हूँ मैं कॉर्नफ्लेक्स, क्योंकि इस बार मैं छोटा पैकेट लाई हूँ, क्योंकि बड़ा पैकेट वाला 2-2 महीने चल रहा है तो बार बार डब्बा खुलता है, तो इसलिए इस बार मैं छोटा पैकेट लाई हूँ। ये हल्दीराम के 2 पैकेट नमकीन, एक खट्टा मीठा और एक मिक्सचर है। ये सब पैक हो गया और ये इसी तरह ड्रम में चला जाएगा, क्योंकि जब पिछले मंथ वाला यूज हो जाएगा तभी होगा। ये है ओट्स, ये तो स्पेशल मिस्टी का है, ओट्स आ गया है। ये है बीम, क्योंकि बॉटल का बीम है तो मैं पाउच वाला ले आई हूँ। और ये है सोप, ये है मेडीमैक्स का, और ये है 4 है, 4 का पैक था। और ये है गुड नाइट का रिफ़िल पैक, और वो है हस्बैंड का क्या बोलते हैं शेविंग क्रीम। और ये रहा मेरा शैम्पू ट्रेस्मी का है, और एक मैंने विम बार लिया था, ये है सेंसोडाइन। बस ये हमारा मंथली इनो, और ये है डेट्स। तो ये सब मैं लेके आई थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर